कहावत है। मीरा माँ बनने वाली है, ये घर में खुशी की लहर थी जिसमें सोमित और तनु भी अपना दर्द भूल चुके थे। रात के खाने के वक्त सब जमा थे। मीरा कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल से आई थी, इसलिए राधा ने उसके लिए सूप बना दिया। आज खुशी का मौका था, इसलिए सब घरवाले साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अक्षत मीरा के बगल में ही बैठा था। खाना खाते हुए उसने अपना हाथ मीरा के हाथ पर रखा और फिर दोनों के हाथ को अपने पैर पर रख लिया और अनजान बनकर खाना खाने लगा। सोमित जीजू की उन दोनों पर जैसे ही नजर पड़ी, अक्षत ने उन्हें देखा। सोमित जीजू ने मुस्कुराते हुए भवें उचकाई तो अक्षत ने ना में गर्दन हिला दी। सोमित जीजू थोड़ा सा अक्षत की तरफ झुके और कहा, साले साहब, आदत छूटी नहीं आपकी। अक्षत मुस्कुराने लगा क्योंकि वह समझ गया कि जीजू को सब दिख गया है। तो उसने मीरा का हाथ पहले तो छोड़ दिया और फिर वापस पकड़कर जीजू की तरफ देखते हुए कहा, तब वो मेरी बंदी थी, अब वो मेरी बीवी है। अब तो 100 लोगों के सामने उसका हाथ थाम सकता हूं मैं। सही है, लगे रहो, जीजू ने कहा। अक्षत खाना खाने लगा। कुछ देर बाद जीजू और अर्जुन ने इशारों इशारों में एक दूसरे को कुछ समझाया और फिर दोनों ने थोड़ा थोड़ा खाकर उठ गए। दादू भी उनके इशारे समझ गए, इसलिए कहा, आज वो जरा हाजमा खराब है तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा। उन तीनों को ऐसे जाते देखकर विजय जी को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद अक्षत मीरा की दवाइयां और फाइल लेकर उसके साथ कमरे में चला आया। उसने मीरा को आराम करने को कहा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। इंजेक्शन और दवाइयों की वजह से मीरा को नींद आने लगी थी। वह लेट गई। अक्षत कमरे से बाहर आया ही था कि उसके फोन पर सोमित जीजू का मैसेज आया, साले साहब, ऊपर छत पर आ जाइए। अक्षत ने फोन जेब में रखा और ऊपर छत पर चला आया, जहां अर्जुन, जीजू और दादू पहले से महफिल जमा कर बैठे थे। अक्षत ने भी वहां पड़ी चौथी कुर्सी को हटाया और उस पर आ बैठा। अक्षत ने एक नजर उन दोनों को देखा और कहा, पार्टी के नाम पर आप लोगों को ड्रिंक क्यों करनी होती है? दादू देखो कौन बोल रहा है, जिसने 2 बार पी है, दोनों ही बार बड़ा धमाका भी किया है। एक मेरी बैचलर पार्टी में, दूसरा अपनी शादी में। कैसे पाइप पर चढ़कर मीरा से मिलने गया था ये? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। हाँ, और इसके चक्कर में मेरे 2000 रुपए लगे थे। सोमित जीजू ने अक्षत को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अरे इसको क्या पता शराब के बारे में, तू ये सब बातें करके पार्टी खराब मत कर। दादू ने कहा, मुझे जानना भी नहीं है, वैसे भी मैंने किसी से वादा किया है, इसलिए ये सब आपको ही मुबारक। अक्षत ने कहा और वहां रखी पानी की बोतल उठा ली। पर आशु, आज तो बनता है यार, तू बाप बनने वाला है और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अर्जुन ने कहा, हाँ साले साहब, ये अर्जुन ने ठीक कहा। सोमित जीजू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दादू, क्या आप सुन रहे हैं? देख नहीं रहे कि लोग कैसे मुझ जैसे मासूम बच्चे को बिगाड़ रहे हैं? अक्षत ने उन दोनों की शिकायत करते हुए कहा, मासूम? तू सिर्फ तेरी मीरा की नजर में मासूम है, हमारी नजर में नहीं। ले 2 घूंट मार ले। दादू ने अपना ग्लास बढ़ाकर कहा, लेकिन अक्षत ने ना में गर्दन हिला दी। अर्जुन और सोमित ने देखा तो दोनों जिद करने लगे और जिद का नतीजा ये हुआ कि अक्षत को एक छोटा सा पैक पीना पड़ा। हालांकि मीरा से किया वादा वह तोड़ना नहीं चाहता था, पर मीरा ने एक बार उससे कहा था कि वह ओकेजनली चाहे तो पी सकता है। चारों बैठकर अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी विजय जी वहां आ पहुंचे। अक्षत तो वहां से साइड वाली छत पर कूद गया। सोमित जीजू दीवार के पीछे छुप गए। अर्जुन सीढ़ियों वाले दरवाजे की तरफ छुप गया। बचे दादू, उन्होंने इतनी पी ली थी कि उठकर कहां जाते, इसलिए वहीं बैठे रहे। विजय जी उनके पास आए और कहा, पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? आप पिछले हफ्ते ही डॉक्टर के पास गए थे और उन्होंने आपको ये सब पीने से मना किया था, और आप? अरे आज खुशी का दिन है, आज तू भी एक पैग मार ले।
दादू ने कहा, जिनको चढ़ चुकी थी। नहीं पापा, और ये 4-4 ग्लास क्यों रखे हैं आपने? कोई और भी है क्या आपके साथ? विजय जी ने शक भरी नजरों से देखते हुए कहा। कोई नहीं है, दादू ने कहा। अच्छा, तो ये 4 ग्लास क्यों रखे हैं आपने? आप अकेले पी रहे हैं? विजय जी ने थोड़ा सख्त होकर कहा। मैं 4 ग्लास से पीऊं या बोतल से, तू ये बता, तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूं? दादू ने भी थोड़ा गुस्से में कहा। चलिए नीचे चलिए, आपको चढ़ गई है, आपसे सुबह बात करूंगा, विजय जी ने दादू को उठाते हुए कहा। दादू उठे और विजय जी के साथ चल पड़े। उनके जाने के बाद अर्जुन और जीजू निकल कर आए और कहा, बच गए यार। दादू जितने मस्त आदमी है, मौसा जी से उतना ही डर लगता है। हाँ, आज तो अच्छी खासी क्लास लगती, अर्जुन ने कहा। चलो चलते हैं, जीजू ने कहा। आशु कहाँ है? अर्जुन ने अक्षत को वहां ना पाकर कहा। थोड़ी देर पहले तो यही था, जीजू ने कहा तो दोनों उसे ढूंढने लगे। कुछ देर बाद अक्षत के गुनगुनाने की आवाज आई तो दोनों पास वाली छत की तरफ आए और देखा अक्षत वहां दीवार से पीठ लगाए बैठा है। उसके हाथ में एक छोटी सी शराब की कैन है और अक्षत उसे पी चुका है। शायद उसे और चढ़ चुकी थी। आशु, वहां क्या कर रहा है तू? चल नीचे चल, वरना पापा ने देख लिया तो गए काम से। चला, अर्जुन ने अपना हाथ अक्षत की तरफ बढ़ाकर कहा। मैं नहीं आ रहा, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा मौसम है, कितना सुंदर आसमान है, कितनी सुंदर रात है। हाय, अक्षत ने कहा। चढ़ गई है इसे, मैंने कहा था मत पिलाओ इसे, जीजू ने कहा। अरे, आपने ही फोर्स किया था जीजू, अब देखो इसे। आशु मेरे भाई, आजा ऊपर आजा, चल चलते हैं, अर्जुन ने कहा। नीचे? नीचे क्या है? अक्षत ने कहा। नीचे मीरा है, तुम्हारा वेट कर रही है, जीजू ने तपाक से कहा। उन्हें पता था अक्षत किसी के नाम से उनकी बात सुने ना सुने, मीरा के नाम से जरूर सुनेगा। वह उठा और जीजू के पास आकर कहा, मीरा कहाँ है? कहाँ है मीरा? शी इज सच अ डार्लिंग। वो कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करती, मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे मीरा के पास जाना है, चलो। अर्जुन ने जीजू से अक्षत को संभालने को कहा और फिर उसे लेकर नीचे चले आए। अक्षत को थोड़ी चढ़ी हुई थी। अर्जुन और सोमित उसे लेकर कमरे में चले आए। अक्षत अंदर आया, देखा मीरा सो रही है। अक्षत वहां से बाथरूम चला गया, मुंह धोया लेकिन सर घूम रहा था। वह बाहर आया और झूले वाली कुर्सी पर आ बैठा। नशे में था लेकिन इतना एहसास था कि उसे ऐसी हालत में मीरा के करीब नहीं जाना है। अक्षत ने बेड पर पड़ा तकिया लिया और सर के पीछे लगाकर उसी झूले वाली चेयर पर सो गया। सुबह मीरा की आंख खुली तो उसने अक्षत को वहां चेयर पर सोया पाया। मीरा उठी, उसने अपने बालों को बांधा और उठकर खिड़की के पास चली आई। उसने पर्दे हटाए और खिड़की खोल दी। सुबह की ताजा हवा खाकर मीरा का मन अच्छा हो गया। वह अक्षत के पास आई और बिस्तर पर बिल्कुल उसके सामने बैठकर उसे देखने लगी। उसके और अक्षत के बीच सिर्फ 2 कदम का फासला था। कुछ देर बाद अक्षत की आंख खुली। मीरा को सामने देखते ही अक्षत को रात वाली बात याद आ गई। मीरा को खामोश देखकर अक्षत को लगा कि जरूर उसने नशे में मीरा के सामने कुछ ऐसा किया होगा जिससे मीरा नाराज है। अक्षत ने ठीक से बैठने की कोशिश की और कहा, मीरा, वो मैं कुछ मत कहिए। मीरा ने अक्षत को लगभग घूरते हुए कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो भाई और जीजू ने, मैंने मना भी किया था कि मैं नहीं पीऊंगा। अक्षत ने हिचकिचाते हुए अपनी बात पूरी की। मीरा, जिसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, उसने अक्षत की बात सुनी तो एकदम से चौंकी और फिर कहा, मतलब कल रात आप सब लोग ड्रिंक कर रहे थे? वो दादू का प्लान था, मैं बाप बनने वाला हूं इस खुशी में, वो सब। अक्षत कहते कहते रुक गया। दादू से तो हम बाद में बात करेंगे, आप बताइए आप यहां क्यों सो रहे थे?
मीरा ने सवाल किया। वो मैं नशे में था, सोचा तुम्हारे करीब रहूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहां सो गया, अक्षत ने कहा। मीरा अक्षत के थोड़ा पास आई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगी, अक्षत जी, हम आपसे प्यार करते हैं, हमने आपको खरीदा नहीं है, हम कभी नहीं चाहेंगे हमारी खुशी के लिए आप अपने शौक खत्म करें। ऐसी कोई बात नहीं है मीरा, मैं जानता हूं तुमने हमेशा मुझे उन्हीं चीजों के लिए मना किया है जो मेरे लिए सही नहीं है। जीजू भैया और दादू खुश थे, इसलिए मैं उन्हें ना नहीं कर पाया, अक्षत ने कहा। कोई बात नहीं, हम नहाने जा रहे हैं, आप वहां सो जाइए, मीरा ने कहा और फिर उठकर बाथरूम की ओर चली गई। अक्षत की नींद अभी पूरी नहीं हुई थी, वह आकर बिस्तर पर सो गया। तैयार होकर मीरा नीचे चली आई और जैसे ही उसने किचन में नीता की मदद करनी चाही, नीता ने कहा, मीरा अभी शुरुआती दिन है, किचन में रहोगी तो तुम्हारा मन घबराएगा, तुम आराम करो, किचन का काम मैं और तनु दीदी कर लेंगे। लेकिन भाभी हम ठीक हैं, मीरा ने कहा। हाँ हाँ तुम ठीक हो मीरा, लेकिन माँ बनने के शुरुआती दिनों में थकान होना, जी मिचलाना, ये सब होता रहता है, इसलिए चलो चलकर बाहर बैठो, किचन का काम नीता और तनु देख लेंगी। राधा ने आकर मीरा को किचन से बाहर ले जाते हुए कहा। फिर हम क्या करेंगे, मीरा ने पूछा। मीरा यहाँ आओ, मीरा को आवाज लगाई दादी ने, जो कि मंदिर के आंगन में बैठी थी। जी दादी माँ, मीरा ने उनके पास आकर कहा, यहाँ मेरे साथ बैठो और भगवत गीता का ये पाठ पढ़कर मुझे सुनाओ, सुनाओगी ना, दादी ने प्यार से कहा। जी बिल्कुल, कहकर मीरा ने भगवत गीता को प्रणाम किया और फिर एक एक करके उसके श्लोक दादी को सुनाने लगी। सुबह सुबह घर का माहौल काफी अच्छा हो गया था। राधा पूजा से कहकर घर के दूसरे काम करवाने लगी। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करने नीचे चले आए। सोमित, अर्जुन और दादू सबसे पहले आकर बैठे और रात वाली बात को लेकर डिस्कस करने लगे। तभी विजय जी वहां आए तो तीनों चुपचाप बैठ गए। विजय जी को अर्जुन सोमित के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने दादू से पूछा, हाँ तो पापा कल रात आप छत पर क्या कर रहे थे? मैं क्या कर रहा था, मैं तो टहल रहा था, दादू ने विजय जी से नजरें चुराते हुए कहा, जबकि उन्हें भी याद नहीं था रात में छत से उन्हें नीचे कौन लाया। मीरा ने एक पद खत्म किया और उन पन्नों के बीच मोर पंख रख दिया और किताब बंद कर दी। वह दादी को सहारा दिए उन्हें लेकर नाश्ते के टेबल तक आई तो विजय जी ने कहा, देखा माँ, ये कह रहे हैं कि ये छत पर नहीं थे। पापा जी, दादू अकेले नहीं थे, मीरा ने जीजू और अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। मतलब? विजय जी ने मीरा से पूछा। मतलब ये कि दादू के साथ साथ सोमी, जीजू, अर्जुन भैया और अक्षर जी भी थे, मीरा ने सपाट कहा तो अर्जुन और जीजू बेचारगी से मीरा को देखने लगे। हमेशा सबको बचाने वाली, सबकी मदद करने वाली मीरा ने आज एक झटके में उन्हें फंसा दिया। विजय जी ने दोनों को देखा और कहा, आप दोनों नाश्ते के बाद जरा बाहर मिले मुझसे। जीजू, मीरा ने तो हमें फंसा दिया, अब? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। अब क्या, मौसा जी के लेक्चर सुनने पड़ेंगे, और क्या, जीजू ने कहा। कुछ देर बाद नाश्ता टेबल पर लगा और सब खाने लगे। मीरा का मन नहीं था, इसलिए उसने नाश्ता नहीं किया। नाश्ता करके विजय जी ने सोमित और अर्जुन की अच्छी खासी क्लास लगाई और फिर सोमित जी के साथ ऑफिस के लिए निकल गए। अर्जुन भी डांट का कोटा पूरा करके अपने ऑफिस चला गया। दादू को किसी से डांट न सुननी पड़े, इसीलिए वे बाहर गार्डन में घूमने निकल गए और काव्या भी उनके साथ चली आई। हॉल में बैठी मीरा ने दूध और एक सेब खाया और फिर ड्राइवर को फोन कर दिया ताकि वह आकर उसे ले जाए। ड्राइवर के आने के बाद मीरा जाने लगी तो राधा उसके पास आई और कहा, मीरा, ऐसी हालत में काम करोगी? बस कुछ फाइल साइन करनी है, कुछ बच्चों के साथ वक्त बिताना है, आप कहे तो हम नहीं जाएंगे, मीरा ने कहा। नहीं मीरा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है,
ऐसे में बाहर जाना तुम परेशान हो जाओगी बेटा। राधा ने कहा, ठीक है माँ, हम एक काम करते हैं, ड्राइवर से कहकर फाइल घर पर ही मंगवा लेते हैं। मीरा ने राधा की बात समझते हुए कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कहकर राधा वहां से चली गई। मीरा ड्राइवर के पास आई और उसे वहां से वापस भेज दिया। दिल्ली सिन्हा हाउस। निहारिका अपने कमरे में बैठी थी। उसी वक्त सिन्हा जी आए और कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूं नेहू, तुम पेरिस वाली ट्रिप कैंसिल कर रही हो। यस डैड, मुझे नहीं जाना। निहारिका ने कहा, लेकिन क्यों? 2 दिन पहले तक तो तुम बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए, अब अचानक से ना। सब ठीक है ना? सिन्हा जी ने निहारिका की चिंता जताते हुए कहा। यार डैड, निहारिका ने अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहा, ओके, तुम्हें पेरिस नहीं जाना तो कहीं और चलते हैं, न्यूयॉर्क, इटली, जहां तुम कहो। सिन्हा जी ने कहा, नो डैड। निहारिका ने लैपटॉप में देखते हुए कहा, ओके देन तुम ही बता दो तुम्हें कहाँ जाना है। सिन्हा जी ने आखिर में थककर बेड पर बैठते हुए कहा। तो निहारिका ने लैपटॉप उनकी ओर घुमा दिया और कहा, यहां, मुझे यहां जाना है। इंदौर? आर यू सीरियस? तुम्हें इंदौर देखना है? सिन्हा जी ने हैरानी से कहा, यस डैड, आई एम सीरियस, लुक एट दिस, ये कितना खूबसूरत है। निहारिका ने इंदौर की कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहा। बट तुमने तो कहा था ये चीप जगह है। सिन्हा जी ने कहा, सॉरी, लेकिन कभी कभी छोटे शहरों में कुछ बड़ा मिल जाता है। मुझे इंदौर जाना है डैड, प्लीज। निहारिका ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ओके फाइन, मैं आज ही तुम्हारे लिए टिकट्स बुक कर देता हूं। सिन्हा जी ने कहा तो निहारिका उनके गले आ लगी और कहा, ओ डैड, आई लव यू, यू आर द बेस्ट डैड इन दिस वर्ल्ड। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 21। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहें अक्षत मीरा की कहानी।